सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 11वें श्लोक के बाद से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब है अध्ययन प्रारंभ। विदुषतेन ही लघु लघु गच्छतु भवान माम यावत् सा कश्यापि तपस्विन इंगुदी तेल चिक्कणस्य शीर्षस्य हस्ते निपतिष्यति। विदुषक कहता है, तो राजा, तो आप वहां शीघ्र पहुंच जाइए, कहीं वह सौंदर्य किसी इंगुदी फल के तेल के समान चिकने सिर वाले तपस्वी के हाथ में न पड़ जाए। राजा, पर्वती खलु तत्र भवति न च सन्निहित गुरुजना। राजा, वे पराधीन है और उनके गुरुजन भी वहां मौजूद नहीं है। विदूषक, अथ त्व उपरि कीदृश चित्राग। विदूषक कहता है, अच्छा, आपके प्रति उसके चित्त में अनुराग कैसा है। राजा, वयस्य स्वभावाद एव अप्रगल्भा तपस्वी कन्यका तथापि तु। राजा, मित्र तपस्वियों की कन्याएं स्वभाव से ही भोली भाली होती है, तो भी अभिमुखे मय सन्निहितम इच्छितम हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्ति तस्या न विवृत्तो मदनो न च संवृतम। मयि अभिमुखे इक्षणम सन्निहितम अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम अतत्या विनय वारित वृत्ति मदना न विवृता न च संवृत। मेरे सम्मुख वह दृष्टि हटा लेती है और अन्य निमित्तक वार्तालाप के बहाने से हंस देती है, इसलिए उसने विरमता द्वारा रोकी गई कामजन्य चित्रवृत्ति वाले मदन को न प्रकट किया और न छिपाया ही। विदुषक, वेश्य किम दृष्टि मात्रेणैव भवतः अंकम आरोहतु। क्या दृष्टि मात्र से ही आपके गोद में आ बैठती। राजा, सखीभ्याम मिथ प्रस्थानेन पुनः सलीलया तत्र भवत्या मयि भूयिष्ठम आविष्कृतो भावः। तथा ही सखियों के साथ जाने समय एकांत में उसने पुनः विलास के साथ बहुतायत से कामजन्य भाव प्रकट किया। तथा ही दर्भांकुरेण चरणक्षता इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना न च विमोचयन्ति साकाशवल्कलम् असक्तमपि धर्माणाम्। अन्वय, सा तन्वी कतिचित् एव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणक्षता इति स्थिता धर्माणां साकाशो असक्तमपि वल्कलम् विमोचयन्ति विवृत वदना आसीत्। कुछ ही पग आगे चलकर वह तन्वी एकाएक कहकर रुक गई कि मेरा पैर कुछ के अंकुर से बिंद गया और वृक्षों के शाखाओं में न फंसे हुए वलकल को छुड़ाने के बहाने से मेरी ओर मुंह किए रही। विदुषक, गृहीत पाथे कृतो असीतया तद अनुक्तम तपोवनम इति तर्कयामि। तब तो उसने तुम्हें पाथे भी पकड़ा दिया, इससे तो लगता है कि सारा तपोवन तुम पर अनुरुक्त हो गया है। सके तपस्वी भी कश्चित् परिज्ञातो अस्मि चिंत्य तावद केन अपदेशे पुनः आश्रम पदम गच्छामि। राजा, सके कुछ तपस्वियों द्वारा मैं पहचान लिया गया हूँ, इसलिए अब तुम सोचो मैं किस बहाने से आश्रम पर जाऊं। का प्रदेश है ननु भगवान। राजा, दूसरा कौन सा बहाना कीजिएगा, और फिर आप तो राजा है। तो फिर निवार षष्ठ भागम तापसा में उपरंत इति। को कि तपस्वियों निवारक भाव मुझे ला कर दें। राजा, मूर्ख, अन्यम एवं भाग देयम एते तपस्विनों में निर्वपन्ति यो रत्न राशिनपि विहायाभिनन्दन्ते कस्य यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृणानां चैतद्धनं तत्षड्भागमक्षयं तत्प्रत्यारण्यकाहीनः। राजा कहता है, मूर्ख, ये तपस्वी तो मुझे और भी वस्तु कर रूप में देते हैं, जिसको मैं रत्न राशि से भी बढ़कर अभिनंदित करता हूँ। देखो, नृपाणाम वृणेभ्य यद धनम उत्तिष्ठति तत्क्षयी अरण्यका न अक्षयम हि तपस्षड्भागम ददति। राजा को चारों वर्णों से जो धन कर के रूप में प्राप्त होता है वह तो नश्वर है, किंतु तपस्वी जन जो हमें विनाश रहित तपस्या का छठा भाग प्रदान करते हैं नव नेपथ्य में। अंत सिद्धार्थो स्व, अच्छा हुआ हम दोनों मनोरथ सिद्ध हो गया। कर्णदत्ताई प्रशांत स्वर तपस्वी भी भवितव्यम का। ओहो, इस प्रकार शांत स्वर तपस्वियों का ही होना चाहिए, प्रवेश करके। जयतु भर्ता एतौ दो ऋषि कुमारो प्रतिहार भूमि उपस्थित।
जय हो महाराज जय हो। द्वार पर 2 तापस कुमार खड़े हैं। अविलंब प्रवेश्य तौ, उन्हें शीघ्र यहाँ लाओ। 2 बार यत भर्ता आज्ञा पैती, जो महाराज की आज्ञा। इति निष्क्रम में ऐसा कहने ऋषि कुमाराभ्याम सह पुनः प्रवेश। ऋषि कुमार पुनः इतो इतो भवंतो, इधर इधर से आप लोग इधर से आइए। राजा नाम राजा देखते एक ओ दीप्तम अतो अपि विश्वसनीय ताश्य वपुषे अत्वा उपन्नम एतस्मिन् ऋषि कल्पे राजनी कुतः। ओह तपस्वी होते भी इसके शरीर में विश्वास की योग्यता विद्यमान है, अथवा ऋषि कल्प राजा के विषय में उचित है, क्योंकि अद्याक्रांता वसति अमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगा अयमपि तपः प्रत्यम सिंचनोति अस्यापि धाम स्पृशति वसनी चारण द्वंद गीत है पुण्य शब्दों मुहु केवल राजपूर्वम। अन्वय अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अद्याक्रांत रक्षा योगात् अयम अपि प्रत्यहम तपः संचिनोति वसिना अश्य अपि केवलम राजपूर्व पुण्य मुनि इति शब्द चारण दंत गीत मोह त्याम पुष्प। ये राजा भी सभी के द्वारा आश्रम पाने योग्य आश्रम में रहते हैं। प्रजापाला रूपी अनुष्ठान द्वारा ये भी प्रतिदिन तप संचित करते हैं। इस जितेंद्रिय का भी मुनि या पुनित नाम केवल राजपूर्वक शब्द तथा राज शब्द अभी भी चारण युगल से गाया जाकर बार बार स्वर का स्पर्श कराता है। द्वितीय सके अयम से बलभित सको दुष्यंत, अयत की मित्र ये क्या इंद्र के मित्र दुष्यंत, अत की और क्या। द्वितीय तेन ही इसी से तो नैत चित्रम यद अयम नैत चित्रम यद अयम उदधीश्याम सीमाम धरित्री एक कृतस्नाम नगर परिग प्रांशु बाहु भुनक्ति आसंसते समितिषु सुरासक्त वैरायित्येत्यै रस्यादिजय धनुषि विजयम पारुते च वज्रे। अन्वय यत् नगर परिग्र प्रांशु बाहु अयम एक उदधीश्याम सीमाम कृतस्नाम धरित्रीम भुनक्ति एतद् न चित्रम हि दैत्य सक्त वैरा सुरा समितिषु अस्य अदिज्ये धनुषि पौरुते वृत्ति च विजय आसंते। द्वितीय इससे तो नगर की अर्गला के समान लंबी भुजाओं वाले ये अकेले समुद्र रूपी नीली सीमा से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि राक्षसों से वीर भाव युक्त देवता युद्ध में इनके प्रथमता चढ़े हुए धनु से इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखते हैं। अब उपगम विजयस्व राजन, राजन आप विजयी हों। आसना उत्साह अभिवादे भवंतो, आसन आप दोनों का अभिवादन करता हूँ। स्वस्ति भवते आपका कल्याणो फलाने पुरतु, ये कहते हुए फल भेंट करते हैं। राजा स प्रणाम परिज्ञ, प्रणाम करके ग्रहण करता है। आगमनम प्रयोजनम श्रोतुम इच्छामि, आपके आने का प्रयोजन सुनना चाहता हूँ। उभौ दोनों विदितो भवान ये अस्त तपस्विनाम ते च भवंता अभ्यर्थयन्ते, यहाँ रहते हुए आपको तपस्वी जान गए हैं, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा पयंती, उनकी क्या आज्ञा है। वह तत्र भवतः कण्वस्य कुलपते असाधिन्या रक्षांसी न इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति तथा कतिपय दिवस मातम सारथि द्वितीयेन भवता सनाति क्रियताम आश्रमम इति। पूज्य कुलपति कण्व के यहाँ न होने से राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए कुछ दिन सारथी के साथ इस आश्रम को स्नात करें। अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ। विदुषक अपवार्य ऐसे इदाने बहुत अनुकूल गलहस्त, एक और होकर इस समय यह गलहस्त गले में डाला गया हाथ आपके अनुकूल ही है। राजा स्मृतम कृत्वा मुस्कुराकर देवतक मद वचनात् उच्चताम सारथी से बाणु कानुका रथम उपस्थाप्यति। देवतक हमारे आदेशानुसार जाकर सारथी को कि धनुष बाण के साथ रथ यहाँ लावे। 2 वारिक यत देव आज्ञापयति, जैसे महाराज की आज्ञा इति निष्का ऐसा कहकर चला जाता है। तो वो सहर्षम दोनों खुदा अनुकारेण पूरेशम व्यक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भयस्त्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा।
अन्वे पूर्वेषाम् अनुकारिण त्वयि इदं युक्त रूपम पूर्वा आपन्ना भयसात सत्रेषु दीक्षिता खलु। अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह अत्यंत उचित है, क्योंकि पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त लोगों को अभय देने वाले यज्ञ में सदैव से दीक्षित रहते आए हैं। राजा स प्रणामम गच्छता भवन्तो अहम अनुपदम आगत एव। राजा प्रणाम, आप दोनों चले, मैं पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। उभौ दोनों के विजयस्व विजयी हो इति निष्क्रांत, ऐसे निकल जाते हैं। राजा माधव्य अपि अस्ति ते कुतलम शकुंतला दर्शनम पति। माधव्य, क्या शकुंतला को देखने की तुम्हारी इच्छा है? प्रथमम अपरिवादम आसीत सांप्रतम राक्षवृतांतेन स परिवादम। पहले तो विदुर कहता है, पहले तो कोई बाधा न थी, लेकिन अब राक्षसों का वृतांत सुनकर वहां जाना बाधा युक्त हो गया है। राजा माँ बेसी ननु मत समीपम वर्तिष्यसे। राजा डरो मत, तुम मेरे पास ही रहोगे। विदुषक ऐसा त्वरथचक्र रक्षीभूतो अस्मि यदि न कोपे आगत्य विघ्नम करोति। अच्छा, मैं आपके रथ के पहिए की रखवाली करता रहूंगा, लेकिन जब तक कोई विघ्न ना पड़े। दो वारिक प्रविश्य जयतु वर्ता जयतु सज्जो रथ भर्तु विजय प्रायणम अपेक्षते। कैसे पूर्ण नगरा देवी नाम आज्ञापति हर कर्मक आगत। प्रवेश करके महाराज की जय हो, रथ तैयार है और महाराज की विजय यात्रा की प्रतीक्षा करता है, किंतु नगर से राजमाता का समाचार लाने वाला यह करभक भी आया है। राजा सादरम सादर साथ किम अम्मा भी प्रेषित है, माता जी ने क्या भेजा है? तो अत किम, जी हाँ, तेन ही प्रविश्यताम, तो उसे बुला लाओ। तो वारिक तथा जो आज्ञा इति निष्क्रम में पुनः कर्पक स प्रविश्य। ऐसा कहकर निकलकर और कर्पक के साथ प्रविष्ट होकर, कर्पक ऐसा भर्ता उपसर्वतु भगवान, कर्पक महाराज यहाँ है, आप उनके पास जाइए। कर्पक उपसृत्य प्रणम्य च, कर्पक पास में जाकर प्रणाम। जय तू भर्ता, महाराज की जय हो। देव्य आज्ञापयंती, देवी ने आज्ञा दी है। राजा किम आज्ञापयंती, क्या आज्ञा दी है? आगामिनी चतुर्थ दिवसे पुत्र पिंड बालो नाम उपवासो भविष्यति तस्मिन् दीर्घायुषा अवश्यम स्वयं संभावितव्या इति। आगामी चौथे दिन पुत्र पिंड पालन नामक का उपवास होगा। उस दिन आयुष्मान पुत्र अवश्य में उपस्थित होकर मुझे आनंदित करें। राजा इत तपस्विनाम कारम इतो गुरुजना आज्ञा उभयो अपि अंतिकर्मण्य तथा किमत्र प्रतिविधेयम। इधर तपस्वियों का कार्य और उधर गुरुजनों की आज्ञा है, दोनों ही अलंघनीय है, अतएव धर्म संकट के समय क्या करना चाहिए? विदुर भो त्रिशंकुइव अंतरा तिष्ठ, त्रिशंकुत्र बीच में लटके रहिए। राजा सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सचमुच में व्याकुल हो रहा हूँ। प्रत्ययो भिन्न देशत्वादेदि भवति में न पुरा प्रतीतम से लय स्रोतो वहां यथा। अन्वय कृत्यो भिन्न देशत्वाद में मन पुरा शैल प्रतितम स्रोतवाम स्रोत यथा देदी भवती। दोनों कार्य भिन्न भिन्न स्थान पर होने से मेरा मन सामने पहाड़ से रुककर दो भागों में व्यक्त होकर बहने वाली नदी के प्रवाह समान दुविधा में पड़ गया है। विचिंत्य सके माधव्य, तुम अपि अम्बावी पुत्रयो गृहीत स भवानीत प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्रताम अस्माकम आवेद्य तत भवतीनाम पुत्र कार्य अनुष्ठातुम अर्हति। मित्र माधव्य, मेरी माता तुमको पुत्रवत मानती है, तथा तुम यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वी कार्य में व्यग्रचित बताकर आदरणीय माता जी के लिए पुत्र के समान पुत्र के कार्य संपन्न करना। भो माम राक्ष वीरुकम माम अवगच्छ।
ओ जी, मुझे राक्षस भयभीत न समझिए। राजा इस पे वो माँ ब्राह्मण कथम इदम त्वयि संभाव्यते, तुम में ये कैसे संभव हो सकता है। तेन ही राजा अनुजम इम कंतुम इच्छामि, तो फिर मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाना चाहता हूँ। राजा न तो तपो वनो वन उपरोध परिहरणीय इति सर्वान एव अनुयांत्रिका त्वएव स प्रेषयिष्यामि। तपोवन में कोई विघ्न न पड़े, इससे सभी अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज दूंगा। विदुषः गर्वम युवराज अस्मि दानिम संवृत्त, अब मैं युवराज हो गया हूँ। राजा आत्मगतम चपलो अयम ब्राह्मण वटु कदाचित इमाम अस्मत् प्रार्थनाम अंतपुरी काव्यो निवेदयत भवतु एवं तावत् वक्ष्यामि। सके माधव्य ऋषि गौरवा आसन पदम प्रविश्यामि न खलु सती एवं तापस कन्या विलासों में पश्य। ये ब्राह्मण बालक चंचल है, कदाचित हमारी ये शकुंतला विषय प्रार्थना अंतपुर की स्त्रियों से न कह दे। अच्छा, तो मैं इससे ऐसा कहूंगा। विदूषक का हाथ पकड़ प्रकट रूप से, मित्र माधव्य, ऋषियों के गौरव का ख्याल करके ही मैं आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। वह तपस्वी कन्या संबंधी अभिलाषा की बात यथार्थ नहीं है। देखो, वह वयम क्व प्रोक्ष मनमतो मृग सावय स वर्धितो जन पर्याद विजल्पितम सके परमार्थे न गृहताम वचे। अन्वय सके वयम क्व मृग सावय स वर्धित परोक्ष मनमता जन क्व पर्याद विजल्पितम वचे परमार्थे न गृहताम। मित्र, कहाँ हम और काम भाव से सुनने व शकुंतला जो हिरणों के बच्चों के साथ पली हुई है, अतः हंसी में कही हुई बात को सत्य न समझ लेना। विदूषक एवं एता ठीक है। राजा माधव्य, माधव्य तुम अपि स्वनियोग अनुत्तिष्ठ अहम अपि तपो रक्षा तत्रैव गच्छामि। राजा माधव्य, तुम भी अपना कर्तव्य पालन करो और मैं तपोवन की रक्षा के लिए वहां ही जाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, सब चले जाते हैं। इति द्वितीय अंक समाप्त होता है।